और फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, जिसके जुलाई के अंदर एग्ज़ाम है मैथ का 19 जुलाई को। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं उनको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल नज़र आ रही है। इस टेबल से 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टेबल के अंदर देखो 3 ही फॉर्मूले आपके पास। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करेगी और इसका जो नेचर ऑफ सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, यदि तीनों ही इक्वल आ जाएं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन और इसका जो नेचर ऑफ सिस्टम है वो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। मतलब पहले जो टू है उनके क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब तीनों ही इक्वल आ जाएं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब कोई भी वैल्यू इक्वल ना आए तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इसका यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा इसका वो पैरेलल लाइन का बनेगा और नेचर इनकंसिस्टेंट होगा। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इसका जो अलजेब्रिक एक्सपेक्टेशन है वो नो सॉल्यूशन का आएगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर आपको ये टेबल है तो आप इस क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो इसके बेस पर मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बाकी आपने अपनी तरफ से सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट सम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - ky इज इक्वल टू -6 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। मैंने पीछे आपको टेबल में बताया था कि कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब हमारे पास a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू इक्वल होती है। इसका मतलब जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे जो लाइन है वो कोइंसिडेंट होती है। तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। ये कोइंसिडेंट के लिए फॉर्मूला रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू जो x के साथ लगी होती है यानी 3 अपॉन में इधर से x के साथ 6 इज इक्वल टू y के साथ माइनस का सिंबल है -1, इधर y के साथ माइनस का k है तो माइनस का k इज इक्वल टू। अब देखो ये वैल्यू इज इक्वल टू में है और ये वैल्यू इज इक्वल टू में नहीं है। पहले तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का 8 है तो इसको 0 का इक्वल लिख दिया। जब इस वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो इक्वल टू में 0 आ जाएगी, तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस में। जब इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। जब इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो किसी भी एक वैल्यू को इक्वल रख लेंगे, ये इससे कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k आ चुकी, k की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्लियर। आपने बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ देखते हैं। हमारा ये सेकंड सम है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k
विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है? जब उसका सोल्यूशन या तो इनकंसिस्टेंट होता है या a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर? अब इस वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a1 की वैल्यू होती है जो x के साथ, यहाँ पे 3 है, अपॉन में इधर x के साथ 2k माइनस 1 है, इजिकल टू b1 बाई b2। b1 y के साथ यानी 1 है और इधर y के साथ k माइनस 1 है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, 2k प्लस 1। क्लियर हो गया? पहले हम 2 वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल है। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को k से किया, 3k माइनस में 3 और इजिकल टू 2k को k 1 से किया, 2k माइनस में 1। ठीक है, k को अलग करो, 3k माइनस 2k इजिकल टू माइनस 1 प्लस 3, तो k इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। क्लियर? अगर हम नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू देखें तो नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू वाली भी सोल्व करनी है तो कर लो, लास्ट वाली दोनों वैल्यू को। ठीक है, कोई भी वैल्यू सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर लास्ट वाली 2 वैल्यू सोल्व करें इन दोनों को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1 -1, 2k माइनस k, क्योंकि k इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू -2। एक तो k की वैल्यू आ गई 2 और एक k की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू -2। तो हैंस फॉर द वैल्यू k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू -2 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस प्रकार आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। अभी यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन का भी आ सकता है, इनकंसिस्टेंट का भी आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का भी आ सकता है। फॉर्मूला आपने यही लगाना है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2। उस टेबल को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। नेक्स्ट सम है 16 फॉर x एंड y 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ये हमें एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है। यदि आप इस इक्वेशन के ऊपर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो काफ़ी बड़ा सम हो जाएगा ये, और टाइम आपको ज़्यादा लगेगा इसके ऊपर। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम पहले ना ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। क्लियर? सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐड करके देखो कि इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करो, इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करो। देखो इसके अंदर x और y जो है वो इंटरचेंज है, मतलब x जो है वो यहाँ y के साथ लगा है, इधर जो y हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे हम, ठीक है, रफली पेज पे, कि इन दोनों को ऐड करने पर इसके टेबल में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एडिंग 1 एंड 2। क्लियर? 1 और 2 को मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। तो इसको ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ये बन जाएगा 3 और 1 7 और 1 8। ठीक है, मतलब दोनों को ऐड कर देना है आपको, 8 4 और ये बन जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब सेकंड नंबर भी सेम आएगा। ठीक है, क्लियर? और इज इक्वल टू वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं 0, ये बन जाएगा 4 7 और 1। क्लियर? अब हमने देखना है कि 348 के टेबल में ये आता है क्या नहीं। ठीक है, यानी ये 5 पे ही जाएगा। इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में, और 270, इसका मतलब 5 पे ये जा रहा है। इस वैल्यू को हम 348 से डिवाइड कर देंगे। इसको करेंगे तो x, इसको करेंगे तो y, और इस वैल्यू को करेंगे 348 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और ये बन गई इक्वेशन नंबर
ये फर्स्ट बनी थी, इसको सेकंड भी बन गई, अब इसको दे देते हैं नाम 3। अब जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड किया है, वैसे ही हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अभी, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ये बचेगा 7 - 1 6, 86 बच जाएगा। और ये बच जाएगा माइनस का, क्योंकि इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, तो ये छोटी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल आता है। ठीक है, माइनस में 86y और इजिकल टू क्या बन गया 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 86 बन जाएगा। क्लियर। अब 80 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x - y इजिकल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही आसान बन गया, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको ऐड कर लो चाहे कर लो सब्ट्रैक्शन, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, एडिंग 3 और 4 को एडिंग कर लेंगे। क्लियर। तो 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, क्या बचेगा 2x, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 पे, तो x हमारा कितना आ गया 3। ठीक है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग these value इन इक्वेशन 3, जो बाद में इक्वेशन बनी है उसके अंदर पुट कर देंगे। क्लियर। x + y = 5 है, तो x के प्लेस में हम 3 रख देंगे, 3 + y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 3 = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हेंस x = 3 एंड y = 2, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, अरुण हैज़ ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन विद हर। अरुण के पास 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का है अरुणा के पास। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट शी हैज़ 50, उसके पास 50 कॉइन है टोटल, 1 रुपये और 2 रुपये के टोटल उसके पास 50 सिक्के हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर 75 रुपीज़, और उसके पास टोटल 75 रुपीज़ हैं। देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, तो बताओ उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। क्लियर, आसान सा सम है, चलिए देखते हैं। मान के चलते हैं कि उसके पास 1 रुपीज़ के x कॉइन है एंड लेट द 2 रुपीज़ कॉइन इजिकल टू y, तो टोटल कितने कॉइन है उसके पास x + y, यानी 1 रुपीज़ का कॉइन और 2 रुपीज़ का कॉइन, जो उसके पास कितने हैं 50 कॉइन है। देखो अगर मैंने आपको 1 रुपये के 10 कॉइन दे दिए तो आपके पास 10 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर मैं आपको 2 रुपीज़ के 15 कॉइन दे देता हूँ, मतलब 2 रुपये के आपको 15 सिक्के दे देता हूँ, कितने रुपए बनेंगे 30 रुपये बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसके पास जो टोटल मनी है 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन की वो 75 रुपीज़ है, मतलब टोटल उसके पास 75 रुपीज़ है। तो 1 रुपीज़ के तो कितने आएंगे, अगर मेरे पास 1 रुपये के x कॉइन है तो मेरे पास अमाउंट कितना बनेगा मनी का x। 2 रुपये के मेरे पास y सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा 2y, मतलब 2 रुपये के अगर मेरे पास 10 सिक्के होते तो 20 रुपये बन जाते, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती। टोटल अमाउंट कितना है 1, ये समीकरण क्या बन गई
2 बन गई। अब इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कैंसिल, y में से 2y को माइनस किया, ठीक है। 75 में से ये माइनस का की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 25। अब पुटिंग these value in equation फर्स्ट, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 25 है, ठीक है। तो y के प्लेस पर हमने क्या लिख लिया 25 और इज इक्वल टू कितना है 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है। मतलब x की जो वैल्यू है 50 में से हमने 25 को माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 25 और y की भी क्या आ गई 25। तो हैंस लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज coins are 25 एंड 25, ठीक है। क्लियर हो गया सम? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम देखो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट सम के अंदर क्या है, एज वाला सम है। द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज, फादर की जो एज है वो 6 टाइम है हिज सन एज। 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस का मतलब बाद में, 4 वर्ष बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम दैट इज सन एज, 4 वर्ष बाद जो फादर है वो 4 टाइम हो जाता है सन की एज का। द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली, तो हमने बताना है कि सन की और फादर की एज क्या है। हमने क्या किया, प्रेजेंट एज ऑफ सन है वो एक्स ईयर लेट कर ली, ठीक है, क्योंकि अब जो फादर की एज है वो सन की 6 टाइम है। तो अगर सन की एज एक्स ईयर है तो फादर की प्रेजेंट क्या हो जाएगी 6x ईयर, क्योंकि उसकी 6 गुनी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है नेक्स्ट लाइन में, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज 4 ईयर हैंस, मतलब 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 ईयर हैंस, या इसको बोल देते हैं आफ्टर, ठीक है। 4 ईयर हैंस सन एज, 4 वर्ष बाद सन की एज क्या हो जाएगी x + 4 ईयर। और फादर एज, फादर की 6x है, तो 4 ईयर आफ्टर 6x + 4 ईयर हो जाएगी। उसने कहा है कि 4 वर्ष बाद वो उसको 4 गुना हो जाएगा अपने फादर का, अपने सन का। तो इसका मतलब 6x + 4, ये किसकी एज है फादर की, कब 4 वर्ष बाद। ये किसकी एज है सन की, कब 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। अब इसको करना है 4 गुना, क्योंकि सन की एज है वो 4 टाइम है। क्लियर, 6x + 4 = 4x + 16। अब x को कर लेंगे अलग और हमारे पास आंसर, तो 6x - 4x = 16 - 4, 2x = 16 - 4, 12x की वैल्यू क्या आ गई 12/2 6। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन 6 ईयर आ गई और प्रेजेंट एज ऑफ फादर 6x था, तो 6 × x यानी 6 36 ईयर। क्लियर है सम? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट सम है हमारे पास, ए फादर वाज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन,
4 ईयर एगो यानी 4 वर्ष पहले जो फादर है वो 6 टाइम एज ओल्ड इज सन, जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल वैसा ही समय। 10 ईयर लेटर द फादर विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड इज सन। देखो जो कंडीशन दे रखी है सबसे पहले उसी के हिसाब से चलेंगे। पहले इसने 4 ईयर एगो लिखा हुआ है तो हम 4 वर्ष पहले दोनों की एज लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज है फादर की उसको लेट कर लेंगे x ईयर, क्लियर। और जो प्रेजेंट एज है सन की उसको हम लेट कर लेंगे y ईयर। अब इसने कहा है कि 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो का मतलब है कि 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले जो है वो एज कितनी हो जाएगी इसकी, तो 4 ईयर एगो यानी 4 ईयर एगो का मतलब है पहले, तो फादर की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर, सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 4 ईयर, क्लियर। अब उसने क्या कहा है कि जो फादर की जो एज है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो फादर एज वो 6 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो 6 टाइम हो जाएगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 और इजिकल टू क्या है 6 ब्रैकेट में y माइनस 4, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 4, 6 को y से की 64, क्लियर। 6y इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी और ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ये एज इट इज -24 प्लस 4 ये क्या बन जाएगा -20। उसके बाद इक्वेशन दे रखी है 10 ईयर लेटर मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो एज क्या हो जाएगी 10 ईयर लेटर फादर की x प्लस 10 हो जाएगी और सन की y प्लस 10 हो जाएगी। बाद में है तो प्लस का सिंबल लगाते हैं, पहले है तो माइनस लगाते हैं, क्लियर। चलिए उसने कहा है कि बाद में जो एज है वो 2.5 टाइम एज ओल्ड इज सन, फादर विल बी 2.5 टाइम। तो इसका मतलब जो 10 ईयर लेटर है द फादर विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड इज सन, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/2 हाफ टाइम, 5 में अब 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x, 2 को 10 से की 20, 5 को y से की 5y, 5 को 10 से की 50, क्लियर। अब हमने क्या करना है इनको अलग करना है, ये वैल्यू आ जाएगी 5y इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और 50 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेम कर लें, यहाँ पे 2 है, अगर इसको 2 लगा दें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। तो पहली सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख ली 2x माइनस 5y इजिकल टू 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई की 2x, यहाँ पे 6 था 2 को 6 से मल्टीप्लाई की 12 और यहाँ पे 20 था 20 को 2 से की 40, सब्ट्रैक्शन कर दिया 12 माइनस 5 7, 40 प्लस 30 70। तो y की वैल्यू क्या आ गई 70/7, कैंसल आउट करने पे y की वैल्यू 10 आ गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, क्लियर। इक्वेशन 1 कौन सी थी x माइनस 6 इंटू में y था तो y की वैल्यू 10 है इजिकल टू -20, तो x माइनस 60 इजिकल टू -20, x इजिकल टू -20, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। तो प्रेजेंट एज फादर की 40 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 ईयर, क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार आज हमने एज वाले सम कर लिए,
कुछ इम्पोर्टेंट सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।